एवरीवन, जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल पीकू की दुनिया में। और अभी ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से। अभी हम बेटी का स्कूल जाने का तैयारी कर रहे हैं। अभी बना के लाई हूँ मैं ओट्स उनके लिए। और वो देख ही सकते हैं कि फ्रेश होकर के बाथरूम से आ गई है और पापा के साथ गई थी। पापा उसको सुबह सुबह फ्रेश करा देते हैं और फिर उसके बाद आ गई। एक काम तो हो जाता है, अगर पापा के साथ थोड़ा फ्रेश होकर के आ जाती है ना तो थोड़ा टाइम मुझे मिल जाता है, तो अभी तब तक मैं दूसरा काम को कर लेती हूँ। तो अभी उसको फटाफट पहले कर देती हूँ रेडी और उसको फिर भेज देंगे स्कूल। और बाकी का जो भी घर का काम है वो सारे को बाद में मैं निपटाऊंगी। तो अभी सानवी को हम रेडी कर देते हैं पहले। डेली का हमारा मॉर्निंग का रूटीन ना अधिकतर ऐसा ही रहता है। तो सुबह सुबह पहले इसको रेडी करके भेज देते हैं, उसके बाद जो काम होता है बाकी का सारा काम को हम निपटाते हैं। और अभी सानवी रो रही थी क्योंकि उनको ना स्कूल जाने में थोड़ा सा लेट करना था और बोल रही थी कि मुझे अभी नहीं रेडी होना है, अभी फ्रेश व्रेश आ करके आई हूँ, थोड़ी सी मुझे रेस्ट करने दो, उसके बाद रेडी होंगी। और ख़ासतौर पे सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, और जगने में भी आज लेट कर दी थी थोड़ा, तो इसके लिए ना मुझे जल्दी जल्दी उसको रेडी करवाना पड़ा। और साथ साथ में वो रो रही थी तो मुझे भी गुस्सा आ गया था, थोड़ा डांट भी लगा दिया, तो फिर शांत भी हो गई और मोबाइल दे दिए कि प्लीज़ रेडी हो जाओ, जल्दी से जाओ। ऐसे ही लेट हो चुका था, थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गया था स्कूल का टाइमिंग से। तो उसको जल्दी फटाफट रेडी करके खाना बनाए थे ओट्स। मॉर्निंग में अधिकतर सुबह हम उनको ओट्स ही खिला के भेजते हैं, तो ओट्स जल्दी बन भी जाता है और हेल्दी भी होता है थोड़ा बच्चों के लिए। तो उनको ओट्स दे दिए थे और उसके साथ हम उसका लंच बॉक्स में दे दिए थे मखाना। और मखाना तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी रेडी हो गई थी, उसको निकाल देते हैं। और कुछ कुछ ऐसे भी काम होते हैं ना, छोटे बड़े बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि अगर हम डेली रूटीन में फॉलो करके रखें तो ये सब आदत से ना हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा और सुंदर दिख सकता है। बच्चों को स्कूल जाने के टाइम में ना हर चीज़ का उसका देखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, उसका स्कूल बैग रेडी है या नहीं है। सारा चीज़ पे ध्यान ना मुझे ही देना पड़ता है। अगर नहीं दे तो कभी कभी तो उनका बैग में कुछ छूट जाता है, तो वहाँ से आने के बाद मुझे बोलती है मम्मा बैग में तो हमारा पेंसिल नहीं था, बुक नहीं था। ऐसा हो जाता है। अभी तो छोटी है तो उनको उतना चीज़ का ये नहीं रहता है कि मुझे कहाँ से लेना है, तो सारा चीज़ ना मुझ पे रहता है डिपेंडेंट कि क्या दूंगी नहीं दूंगी। तो उनको स्कूल के लिए निकाल दिए थे। उसके बाद हम तो मॉर्निंग में ना डेली का रूटीन हमारा यही होता है कि सुबह सिर्फ हम झाड़ू लगा के सानवी को रेडी करके पहले उसको नाश्ता रेडी करके उसको स्कूल भेज देते हैं। उसके बाद घर की साफ़ सफाई रहती है, तो घर का साफ़ सफाई जो भी होता है ना, सानवी को स्कूल से निकालने के चले जाती है। उसके बाद घर का साफ़ सफाई करते हैं। वैसे भी इस बेड का जो बेड वेड जो है लेट से ही बनता है, सानवी के जगने के बाद ही। तो वो चली गई थी तो इस बेड को बेड वेड झाड़ दिए। ख़ास तौर पे हमारा जो घर होता है ना, घर का अगर हमारा बेड टाइडी रहे ना थोड़ा सा, तो इससे भी ना हमारा घर थोड़ा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन दिखता है। घर हमारा छोटा हो या बड़ा ये चीज़ मायने नहीं रखता है। घर हमारा छोटा ही क्यों ना हो, जैसे कि हमारा घर ना बहुत ही छोटा है, छोटा ही घर में ना हम अपने सामान को बहुत ही अच्छे से हम सामान किस तरह से एडजस्ट करके रख सकते हैं अपने छोटे से घर में, वो चीज़ मायने रखता है। हम हाउसवाइफ की कितने अच्छे से हम अपने घर को एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा किचन भी आप लोग देख ही सकते हैं कि किचन भी हमारा ना बहुत ही छोटा सा किचन है। और उस छोटे से जगह में ना हम किस तरह से अपने सारे सामान को एडजस्ट करके रखते हैं, किस तरह से मैनेज करके रख सकते हैं, ये चीज़ ज़्यादा ही मायने रखता है। अगर हम छोटे जगह में भी ढेर सारा सामान को एडजस्ट कर लेते हैं और अच्छे तरह से मैनेज करके रखें ना, और ख़ास तौर पे होता है क्या कि अगर हम जो सामान जहाँ से उठाते हैं ना उस सामान को अगर हम वहीं पे रख दें ना, तो इससे हमारा घर ना कभी भी उलझा हुआ नज़र नहीं आएगा, हमेशा साफ़ सुथरा और नीट क्लीन नज़र आएगा। और हमेशा हर जगह सामान हर जगह पे अपने सही जगह पे रखा रहना ये भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सारे सामान का जहाँ पे जगह है उसको उसी जगह पे सेट करके रखना। जो डब्बा हम जहाँ से उठाते हैं, अगर हम चीनी का डब्बा जहाँ से उठाए वहीं पे रख दे, फैला के नहीं रखे, इधर उधर करके नहीं रखे, तो इससे ना हमारा घर साफ़ सुथरा सुंदर नज़र आता है और ऑर्गेनाइज होता है सामान, तो एक अलग ही व्यवस्थित सा घर लगता है देखने में। तो इसके लिए ये हैबिट बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो सामान जहाँ से उठाए उस सामान को वहीं पे रखना, ये बहुत ही अच्छा गुड हैबिट है। अगर हम बड़े में ये हैबिट बना रहता है तो बच्चों में भी वो हैबिट आ जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि बच्चे भी बड़े से ही सीखते हैं। अगर बच्चे हमारे देखते हैं कि नहीं मेरी मम्मा ऐसे करती है, मेरे पापा ऐसे करते हैं, तो बच्चे भी यही चीज़ को फॉलो करते हैं कि जो सामान को अगर बच्चे भी बुक उठाएंगे, जहाँ से उठा के लेना है बुक को, पढ़ाई करना है, फिर बुक को उठा के वहाँ पे रखना है, स्टडी टेबल जहाँ पे था वहीं पे रखना है। तो इस तरह से बच्चों में भी हैबिट बना रहता है। चलिए बेड वेड बनाने के बाद सारा घर का सामान जहाँ पे जिसको से रखना था मुझे, वो सारे को सेट करने के बाद मैं चले गई थी किचन पे।
और किचन पे बनाई चाय बिस्किट मैं और पतिदेव खा ली। और सानवी को स्कूल से छोड़ने के बाद पतिदेव आ गए थे वापस वहाँ से, और वहाँ से आने के बाद हम लोग पी ले चाय बिस्किट होने गया था। और उसके बाद अभी मैं कर रही हूँ अब पोछा भी बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि पोछा अगर हमारा घर में हो जाता है ना तो ये भी एक अलग ही घर का लुक चेंज कर देता है, साफ़ सुथरा हो जाता है घर। और पोछा अगर नहीं रहे ना तो घर का एक फर्श जो है ना अजब सा थोड़ा चिपचिपा सा रहता है। अगर डेली पोछा लग जाता है ना तो डेली पोछा लगाने के बाद ना पानी भी उतना अच्छे ज़्यादा गंदा नहीं होता है। अगर हम डेली पोछा नहीं करें ना तो पानी देखिएगा 2 से 3 दिन के बाद अगर पोछा करें तो पानी भी इतना ज़्यादा गंदा हो जाएगा, पूरा काला हो जाता है पानी। और यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ पोछा लगा रहे थे तो उस रूम का तो पोछा कंप्लीट हो गया। और इस रूम में हम आए तो यहाँ पे जो ये सारा प्लांट है ना, ये सारे प्लांट को भी अगर हम बीच बीच में कभी कभी ना थोड़ा अगर नहीं पोंछ देते हैं तो इसमें भी जो धूल मिट्टी होता है ना वो सारा चिपक जाता है, तो ये भी ना थोड़ा गंदा दिखने लगता है। तो इसके लिए ना हम कभी कभी इसमें भी सप्ताह में एक बार या 10 दिन 15 दिन में भी कभी कभी ऐसा होता है कि 10 दिन में भी हम इसको एक बार पोंछ देते हैं। जैसे कि खिड़की का जो ग्रिल हुआ वो सारे चीज़ को ना हम 10 दिन 15 दिन में एक बार ज़रूर ही कपड़ा भिजा करके कपड़ा को भिजो करके फिर उस कपड़े से पोंछ देने से ना कहीं पे भी गंदा नहीं नज़र आता है और साफ़ सुथरा हमेशा लगेगा, कहीं पे भी गंदा नहीं रहता है। तो इससे थोड़ा सा देखने से ना कहीं पे भी कोई अचानक से घर पे आ भी जाए तो कोई ख़राब महसूस नहीं होता है। अगर थोड़ा कहीं पे गंदा रहे ना तो खुद में ना शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। तो इसलिए ना एक हैबिट भी होता है ना हमारे अंदर, ना एक हैबिट सा बन गया है कि अगर कभी भी ये सारे चीज़ में गंदा कहीं पे धूल मिट्टी थोड़ा सा नज़र आता है तो हम तुरंत कोई कपड़ा ले करके पोंछ देते हैं। तो अभी हम वही कर रहे हैं। ये सारा जो प्लांट है ना आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं है, आर्टिफिशियल है, जो कि हम ऑनलाइन ही परचेज़ किए। बहुत ही अच्छा प्राइस के अकॉर्डिंग ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम पोछा को कंप्लीट कर लेते हैं और पहले पोछा लगा लेंगे और उसके बाद फिर मुझे नाश्ता भी रेडी करना है और हस्बैंड का ऑफिस का भी टाइमिंग हो जाएगा फिर। और भी एक बात, घर को साफ़ सुथरा रखने में ना एक स्लीपर स्टैंड का भी ना बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर हम स्लीपर स्टैंड घर में रखते हैं ना तो जिधर भी चप्पल जूता इधर उधर फैला नहीं रहेगा और सारे चप्पल जूता ना स्लीपर स्टैंड में इकट्ठा रहेगा, तो कहीं इधर उधर फैला भी नहीं दिखेगा और ख़राब भी नहीं लगेगा। तो ऐसे भी चप्पल जूता को कभी भी इधर उधर फैला करके नहीं रखना चाहिए, घर में एक जगह कहीं पे सेट करके रखना चाहिए। तो इतना में हमारा पोछा भी कंप्लीट हो गया और मैं चले गई नहाने। नहा करके आने के बाद मैं करी पूजा करने के बाद थोड़ा सा रेडी हो गए और उसके बाद हम चलते हैं। कपड़ा भी जो भी था उसको हम बाहर में पसार करके आ चुके थे और अब चलती हूँ मैं जल्दी फटाफट पहले पतिदेव के लिए नाश्ता रेडी करने के लिए। वैसे भी बहुत लेट हो चुका था, 8:30 पौने 9 होने को था और हस्बैंड के लिए मुझे जल्दी बनाना था। चना हमने भिगो करके रखे थे। चना के साथ पपीता डाल करके ना बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो चना के साथ हम पपीता डाल करके, कच्चा पपीता जो होता है उसको डाल करके बनाएंगे और बहुत ही अच्छा बना भी था, बहुत ही अच्छा। और इसके साथ रोटी नाश्ता भी कर लेके ऑफिस चले जाएंगे और उसके बाद फिर लंच करने आएंगे। तो फिर दोपहर में हमें जो चावल और सब्ज़ी बनाना होगा वो फिर मैं बाद में बना लूँगी। तो इसी के साथ ब्लॉग भी एंड होने वाला है। आई होप कि आप सबको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा।